जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखने वाले हैं बिहार पुलिस सेवा परीक्षा का जो क्वेश्चन 25/8/2024 में पूछा गया था, उसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा सवाल ऐसा जो पूछा गया है जो हमारे जीवन में जो पहले भी क्लास 10th में या तो फिर और कभी पढ़े हैं। तो चलिए बिल्कुल आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और आपको पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला सवाल है सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो याद रखिएगा 1928 ईस्वी में। और सवाल पूछा गया, तीसरा सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो बताएंगे 74.04%। और सवाल नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। 4 नंबर सवाल है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो बताएंगे स्पेन का गृहयुद्ध को कहा जाता है। सवाल नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो बताएंगे बीवी गिरी थे। और अगला सवाल नंबर 6 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तो क्षेत्र क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और बाकी सब क्या है देखा जाए। अगला सवाल है 7वां क्वेश्चन, सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? सवाल पूछा गया था सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर इंदौर हो जाएगा, मध्य प्रदेश इंदौर। और अगला सवाल है कवि जीवनानंद दास है, ऐसा जीवनानंद लिखा गया है। तो सवाल पूछा गया था कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो 1899 में कवि जीवनानंद दास। क्लास 10 में भी आप पढ़े होंगे। और अगला सवाल पूछा गया था मानवतावाद का जनक कौन है? मानवतावाद का जनक कौन है? ऑप्शन पूछा गया था अरस्तु है और प्लेटो है, फ्रांसिस्को पेट्रोडार्क। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और सवाल नंबर 10 आपको दिख रहा होगा। 10वां सवाल पूछा गया था कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो दादा भाई नौरोजी। और अगला सवाल पूछा गया था 11 नंबर क्वेश्चन कि लोटा पहाड़ किस जिले में है? तो बताएंगे सिंहभूम जिला में लोटा पहाड़ स्थित है। अगला सवाल पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो बताएंगे उत्तल दर्पण का। ये सवाल 10th में आप पढ़े होंगे। और अगला सवाल पूछा गया था हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन 2.42 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और सवाल नंबर 14 पूछा गया था मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? तो याद रखेंगे बराकर नदी पर। यह भी पूछा गया था सवाल है। और अगला सवाल है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्लास 10th में पढ़े होंगे और ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है 16 नंबर सवाल है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। और अगला सवाल नंबर 17 आपको दिख रहा होगा कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो बताएंगे 1953 ईस्वी में। और 18 नंबर क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बताएंगे वीर कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। और सवाल है अगला 19 नंबर कि फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो FeSO4 होता है, SO4 सल्फेट बनाता है, तो FeSO4 हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य किया गया? तो ऑप्शन बताएंगे, ऑप्शन ही हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है फिर से सलाह मनाने के लिए बाध्य किया गया। और अगला सवाल बताएंगे सवाल नंबर 21 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहता है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। दी है लिखा हुआ, दी या द कहते हैं इसको। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो हैं। और अगला सवाल पूछा गया था कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। क्या चीज़? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। और अगला सवाल पूछा गया था 23 नंबर क्वेश्चन कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती होता है तो वह वस्तु गति कर रही है। इसका ऑप्शन दिया गया बढ़ते त्वरण के साथ, एक समान वेग के साथ, एक समान त्वरण से। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समान त्वरण। अगला सवाल पूछा गया था जल का परावैद्युतांक कितना होता है? तो बताएंगे 80 होता है। और अगला सवाल नंबर 25 पूछा गया था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अगला सवाल पूछा गया था किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संहिता कश्मीरी में आयोजित की थी? तो कनिष्क के शासनकाल में होता, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला सवाल 27 पूछा गया था कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आए थे वह कौन था? तो बताएंगे ह्वेन त्सांग थे। और अगला सवाल है
सवाल नंबर 28 है, कुम्हारार महल बिहार के किस जिला में है? तो बताएंगे पटना जिला में है। अगला सवाल पूछा गया था 29 नंबर क्वेश्चन कि किस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन था? वो वैशेषिक दर्शन बताएंगे। और अगला सवाल पूछा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, वह किस घटना के विरोध में त्यागी थी? तो बताएंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्यागी थी, तो ऑप्शन सी। और सवाल नंबर ये भी पूछा जाता है बिहार पुलिस में एग्जाम में कि 31 नंबर को अलवार संत के उपासक थे, माने किसके उपासक थे? तो विष्णु के उपासक थे। और ये भी पूछा गया था कि वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो बताएंगे 146। और अगला सवाल पूछा गया था, ककोला जलप्रपात किस जिले में है? जो अभी चर्चा में है, अभी ज़्यादातर चर्चा में है कौन? ककोला जलप्रपात। तो ककोला जलप्रपात किस जिले में है? नवादा जिले में है। और अगला सवाल नंबर है 34 कि सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का चौथा स्थान है। ये सवाल आपसे बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन बातों को ध्यानपूर्वक रखिएगा ध्यान में। कुछ क्वेश्चन और दिखाते हैं। नील नदी को नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? तो ऑप्शन जो है हेरोडोटस ने कहा था, इतिहास के जनक हैं। और अगला पूछा गया था 36 नंबर क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो बताएंगे 28 मार्च 1989 ईस्वी को। भारत के भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवन काल क्या है? तो 1902 से 1979 ईस्वी तक, ये भी पूछा गया था। और पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH सफिक्स 2 है। और अगला सवाल है, SBI की स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे 1955 में हुई थी। अगला सवाल है, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो इसका जवाब है भाब्रू शिलालेख में किया था। और अगला सवाल दिया गया है 41 नंबर सवाल पूछा गया था कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो बताएंगे 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? हटा दिया गया। और अगला सवाल पूछा गया था 42 नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा। 42वां सवाल था कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है आधुनिक बिहार के जन्मदाता, निर्माता कहते हैं। और अगला सवाल है, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग जो है m मीटर मिनट में तय करता है, तब उस चाल से उसे पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में व्यतीत समय है, यानी कितना समय लगेगा? तो 5/4 मिनट का समय लगेगा, 5/4। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी मैथ आया है, कुछ सवाल आपको दिखाते हैं कि यदि ऐसा सवाल है कि यदि 15% लाभ पर 15% हानि पर अंतर 450 रुपया हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? ऐसा सवाल भी पूछा गया, तो इसका आंसर 1500 हो जाएगा। और अगला है, पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। और अगला सवाल ये भी पूछा गया, 2 सतत विषम संख्याओं का गुणनफल पूछा गया था। और पूछा गया था अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बताएंगे, ये पूछा गया था, ये भी सवाल तो देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है। और पूछा गया था कि इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है? तो याद रखिएगा सोन नदी पर इंद्रपुरी बैराज है। और अगला है, इंद्रपुरी बैराज पूछा गया था। अगला है, यदि 2 संख्याओं का योग इतना है तो अंतर बताइए कितना होगा? तो 2 संख्याओं का योग 24 है और उनका अंतर कितना है? 10 है। तो 10 है, यानी 10 24 से हो जाएगा, 10 और 14 जोड़ेंगे 24, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है, कोई सम प्राकृत संख्या, इस तरह से पूछा गया था। मैथ को हम बताने रहे, बस समझाने का प्रयास करें कि ऐसा सवाल पूछा जाता है बिहार पुलिस के एग्जाम में। और पूछा गया था, निम्नलिखित में ध्वनियों में निर्दिष्ट विशेषताओं का कौन सा अशुद्ध है? तो ये चा, तालव्य, महाप्राण, ये सब पूछा जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। और पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई थी? तो मथुरा में खोली गई थी। और अगला 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना जिला है। और 11 के अनुसार अगला है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक है। और ऐसा सवाल भी पूछा जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न से किस विषय से संबंधित है? तो विज्ञान व अभियांत्रिकी के संबंधित है। अगला, बुद्ध रचित बुद्धचरित की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। और अगला पूछा गया था कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। और अब पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग निर्देश अशुद्ध है? तो ये सब अशुद्ध माने उपसर्ग भी पूछा जाता है। और MNC का पूरा नाम पूछा गया। आदमी कहने का मतलब है, आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा? फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और भी पूछा जा सकता है। ये सब बात को आप ध्यान रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जाता है। और देखिए, ये भी पूछा गया है कि
किस नगर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में बताएंगे, न्यूयॉर्क में ये जो है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अवस्थित है। बहुत क्वेश्चन और भी है जिसे हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आप इतना से समझ लीजिए कि ऐसा सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करें। फिर मिलेंगे, कुछ पार्ट को छोड़ दिए हैं, अगले क्लास में हम समझाने का प्रयास करेंगे। सभी को जय हिंद, बाय।